जाने कहाँ गए वो दिन। सलमान नसीम शाद। आज से 3-4 दहाइयाँ कबल का ज़माना याद कीजिए तो यूँ महसूस होता है जैसे ज़िंदगी वाकई ज़िंदगी थी, महज दौड़ नहीं। उस दौर में आमदन महदूद थी, वसाइल कम थे, मगर दिल मुतमईन और रूह पर सुकून थी। सादा तर्ज ज़िंदगी ही हमारी असल दौलत हुआ करती थी। ना इंटरनेट की यलगार थी, न केबल चैनल्स की भरमार, मगर उसके बावजूद घरों में सुकून, जहनों में ठहराव और रिश्तों में हरारत मौजूद थी। एक ही फर्द घर का कफेल होता, मगर पूरा खानदान उस साए में खुद को महफूज समझता था। रिश्तेदार और मोहल्लादार महज जान पहचान वाले नहीं होते थे, बल्कि एक दूसरे के दुख सुख के मुस्तकिल शरीक समझे जाते थे। मोहल्ले में अगर किसी का इंतकाल हो जाता तो अहली खाना को इंतजामात की फिक्र ही न रहती। कोई कब्र की तैयारी में लग जाता, कोई कफन का बंदोबस्त कर देता, और किसी को खबर तक ना होती कि ये सब किसने और कब किया। सोगवार घरानों के लिए हमसाए अपने घरों से खाना पका कर लाते और मोहब्बत से उन्हें अपने सामने बैठाकर खिलाते थे। ये खिदमत नहीं, रिश्ता निभाने का फितरी अमल था। आज का मंजर उसके बिल्कुल बराकस है। गम से नड्ढाल खानदान तदफीन से पहले केटरिंग वालों से बिरयानी और जर्दे की देगों का आर्डर देता दिखाई देता है। एहसाल सवाब के लिए एक मुकम्मल कुरान ख्वानी भी दुश्वार हो गई है। अहबाब की आमद भी अक्सर मगरब से चंद लम्हे कब्ल होती है, जब दस्तरख्वान पर वही मखसूस कड़वा खाना सजा दिया जाता है जिसमें जज्बा कम और रिवायत का बोझ ज्यादा होता है। मादी में खानदान के बड़े मतासरा अहली खाना के पास 8-10 दिन का पड़ाव डाल लिया करते थे। मकसद सिर्फ यही होता था कि गम बांटा जाए, दिल को सहारा दिया जाए और दुख की शद्दत को कम किया जा सके। उस वक्त गम इज्तिमाई होता था, इसलिए उसका बोझ भी हल्का महसूस होता था। महल्ले में अगर किसी के घर शादी होती तो पूरा मोहल्ला इस खुशी में शामिल हो जाता। कोई शामियाने और कर्सियां लगवा रहा होता, कोई खाने वाले से आर्डर तय कर रहा होता, और ख्वातीन मलबूसात व ज़ेवरात की खरीदारी में दिल खोलकर मदद किया करते। ये शादियां सिर्फ 2 अफराद की नहीं, पूरे मोहल्ले की खुशी होती थीं। अगर किसी घर में कोई खास पकवान बनता तो उसकी खुशबू के साथ एक हिस्सा लाजमन पड़ोस में भी भेजा जाता। अगर किसी के घर फरीज ना होता तो उसके लिए खास तौर पर बर्फ जमाई जाती या ठंडे पानी की बोतलें अलग रखी जाती। अक्सर घरों में रंगीन टीवी भी नहीं होता था, तो पूरा मोहल्ला उस एक घर में जमा हो जाता जहां ये सहूलत मौजूद होती। टीवी देखना भी इज्तिमाई खुशी का जरिया था। कोई अजीज या मोहल्लादार रोजगार के सिलसिले में बिरोने मलक जाता तो किराए की सोजोकी में पूरा मोहल्ला और रिश्तेदार एयरपोर्ट तक अलविदा कहने जाता। अश्कबार आंखों, दुआओं और उम्मीदों के साथ रुखसत किया जाता था। उसी तरह अगर मोहल्ले के किसी एक घर में टेलीफोन होता तो पूरा मोहल्ला इस सहूलत से फायदा उठाता। ये इश्तराक ही दरअसल हमारी असल ताकत था। उस दौर के रमजान और ईद का सरूर भी जद्दागाना था। हम सेहरी तक जागने के आदी नहीं थे, बल्कि आबादात से फारिग होकर जल्द सो जाते। सेहरी के वक्त मोहल्लेदार एक दूसरे के दरवाजे खटखटा कर जगाते या ढोल वाला गलियों में ढोल की थाप से सबको बेदार करता। वो मंजर आज भी दिल में एक दिलकश तस्वीर की मानंद महफूज है। ईद की तैयारियों में ईद कार्ड्स का खास मकाम होता था। बैरून मलक या दूसरे शहरों में मुकीम अजीजों के लिए मोहब्बत भरे पैगामात तहरीर किए जाते। हर इलाके में ईद कार्ड्स के स्टॉल लगते थे जो आज नापीद हो चुके हैं। वो कार्ड महज कागज नहीं होते थे, बल्कि कुर्बत और अपनायत का एहसास होते थे। उस जमाने में शहरों में लाइब्रेरियों की भरमार थी। तलबा मुख्तलिफ मौदूआत पर किताबें पढ़ते, अखबारात व जराइद का मुताला करते, गालिब, फेज और जालिब से शनासाई हासिल करते। स्कूलों और कॉलेजों में उर्दू अदब पढ़ाया जाता। अफसाना निगारी और बेतबाजी के मुकाबले होते, जिससे तलबा में अदब का ज़ौक़ परवान चढ़ता था। स्कूल के बच्चे कलम से तख्ती लिखा करते थे, जिससे उनकी लिखाई नहायत खूबसूरत हुआ करती थी। तख्ती लिखने का अमल बच्चों में खुशखती और उर्दू रस्म खत से फितरी मोहब्बत पैदा करता था। मगर जदीद साइंसी इजादात, कंप्यूटर और स्मार्टफोन ने उस रिवायत को तकरीबन ख़त्म कर दिया है। शहर के पुराने कहवा खानों और ईरानी होटलों में शाम के वक्त इल्म व अदब से वाबस्ता शख्सियात जमा होते, गफ्तगू होती, ख्यालात का तबादला होता। अखबारात में तलबा के लिए खुसूसी सफ़हात शाया किए जाते, जिससे इल्म व अदब का ज़ौक़ आम होता। आज इंटरनेट ने दुनिया को एक ग्लोबल वलीज बना दिया है। मालूमात तक रसाई आसान हो गई है, मगर किताब बेनी की अहमियत अब भी मुस्लिम है। बदकिस्मती से कंप्यूटर,
और स्मार्टफोन के बढ़ते हुए इस्तेमाल ने हमारी नई नस्ल को इल्मी, अदबी और सकाफती सरगर्मियों से दूर कर दिया है। उर्दू जुबान की वो मिठास, वो दलनश बाज़गश्त अब सुनने को नहीं मिलती। अफसोस कि हम अपनी तहजीबी जड़ों से कटकर जहालत के अंधेरों में गुड़ते चले जा रहे हैं। सवाल ये नहीं कि तरक्की बरी है, सवाल ये है कि क्या हमने तरक्की की दौड़ में अपनी पहचान तो नहीं खो दी। शायद अब भी वक्त है कि हम उन सुनहरे दिनों की रूह को अपनी जिंदगियों में किसी न किसी सूरत वापस ले आएं। वो सुनहरे दिन हमें ये सबक दे गए कि जिंदगी की असल खूबसूरती सादगी, रब्त और खुलूस में पोशीदा है। उस जमाने में न वक्त की इतनी क़िल्लत का शुक्वा था, न जहनों पर मालूमात का बेहंगम बोझ। हम एक दूसरे को वक्त देते थे, बात सुनते थे और खामोशी को भी समझने की सलाहियत रखते थे। आज शोर बहुत है मगर समात कम, राब्ते तीज हैं मगर रिश्ते कमजोर। हमने सहूलतों के अवज़ एहसासात गर्वी रख दिए हैं। डिजिटल दुनिया में हजारों दोस्त हैं मगर दिख बांटने को कोई एक चेहरा मैसर नहीं। बच्चों के हाथों से किताबें छन गईं और अंगलियों में स्क्रीनें थमा दी गईं। नतीजा ये कि सोच की गहराई कम और रद्द-ए-अमल की तेजी बढ़कर रही।